हेलो जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले मैट्रिक वालों को तो बहुत बहुत मुबारक हो। जो लोग मैट्रिक वाले हैं ना, मेरा व्लॉग देख रहे हैं, उन सबको मैं दिल से मुबारक देती हूँ, क्योंकि इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। रात का टाइम था, हम लोग चीज़ें लेने गए थे, क्योंकि सारा दिन घर पे होते हैं और काफ़ी गर्मी है, जिसकी वजह से मैं बाहर नहीं जाती। हस्बैंड आए तो मैंने कहा जाते हैं बाहर चीज़ लेके आते हैं। और ये है नेक्स्ट डे, नमाज़ अदा की और नमाज से पहले मैंने सारे घर की क्लीनिंग कर ली थी। और आज ना मैंने बड़ी डीप क्लीनिंग की है, अपनी टीवी लाउंज की, और हर चीज़ ना मैंने डीपली वॉश की है। कि टीवी लाउंज में सारी ना सीलिंग लगी हुई है और सीलिंग इतना को गंद बना होता है। और मैंने आज कहा कि आज तो मैंने सारी घर की क्लीनिंग करनी है। बच्चे सो रहे थे और मैंने काम अपना स्टार्ट कर लिया। हमारे काम तो दिन भर ख़त्म ही नहीं होते। हम देसी लड़कियाँ होती हैं ना, देसी मॉम्स या मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं ना, वो कहते हैं बस हमारे घर चमकता रहे और बाकी अपनी फ़िक्र नहीं होती, बस घर की बच्चों की फ़िक्र होती है। मैं छत पे आई थी कपड़े लेने के लिए, कि मैंने कहा कि काफ़ी दिनों से कपड़े छत पे हैं और रोज़ बारिश आती है, रोज़ गिरते हैं और फिर मैं वॉश करके डाल आती हूँ। फिर नेक्स्ट डे रात को फिर बारिश आती है और यही सिलसिला चलता रहा है। तो ये ना कपड़े जो थे, जो ड्राई हो चुके थे, मैंने कहा इन्हें नीचे ले जाती हूँ और जो सूख के हैं और बाकी पड़े रहें, क्यों कपड़े इतने ज़्यादा थे। और आजकल ना बारिश का पता ही नहीं चलता। मौसम साफ़ होता है, मोबाइल पे मौसम साफ़ होता है, लेकिन अल्लाह को कम ऐसा होता है कि सडनली रात को बारिश हो जाती। तो फिर आधी रात को जब मेरी आँख खुलती तो मुझे याद आता है कि वो कपड़े तो छत पे हैं, लेकिन फिर उस टाइम मैं जा नहीं सकती, क्योंकि मुझे डर लगता है। और मुझे ना, मैं बहुत डरपोक सी हूँ कि ऊपर वाले पोर्शन में भी कोई नहीं होता। बंदे को ना करना चाहिए कि जब बैतल कुर्सी पढ़े उसके ऊपर पूरा कामिल यकीन भी होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम थोड़े से मुसलमान ऐसे हैं कि थोड़ा सा उसके ऊपर ना फिर भी हमें होता है खौफ कि मेरे पीछे कुछ आ रही है। हर बंदे का फ़ोबिया होता है। मुझे भी इस तरह का बड़ा फ़ोबिया है कि मेरे पीछे कुछ चल रहा है या मेरे कंधों पे कोई एकदम से हाथ रख देगा। ये बचपन में ना हम लोग ऐसी बातें सुनते रहते हैं और इस तरह के ना बंदे के माइंड है वो बन जाता है। खैर, कपड़े मैं लेके नीचे जा रही थी कि नमाज़ की देर हो रही है और बच्चे भी इस टाइम जाग चुके थे। तो मैंने कहा कुछ खाने का बनाऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। जब से बच्चों की छुट्टियाँ हुई ना, मेरी कुछ रूटीन इतनी डिस्टर्ब हुई, ना सोने का कोई टाइम टेबल है, ना जागने का। मेरी नींद पूरी नहीं होती, बच्चे अपनी नींद पूरी कार्य करते हैं, क्योंकि मेरा तो अपना एक फ़िक्स टाइम है कि मैं सुबह जल्दी जागती हूँ। फिर मैंने क्लीनिंग करनी होती है। क्लीनिंग वगैरह करने के बाद मैं कहती हूँ चलिए अब बच्चे जाग गए, अब इकट्ठा ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और इकट्ठा करते हैं। ब्रेकफास्ट भी इनके दिन का खाना ही हो जाता है। लेकिन मैं ना अपना एक टाइम टेबल सेट किया होता है कि पूरे दिन ना किस तरह अपना टाइम गुजारना है, क्या क्या काम करना है। ये नहीं कि एक होता है ना कि अगर मैं लेट उठी हूँ तो मेरी घर की रूटीन डिस्टर्ब है। नहीं, मैं अपने घर की रूटीन डिस्टर्ब नहीं करती। जो कुछ मेरे काम होते हैं ना, वो मैं एक दिन पहले ही अपना माइंड सेट कर लेती हूँ कि कल ये काम मेरे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है जो कि मैंने करने हैं। मतलब एक तो रूटीन होती है ना, बंदे ने कोई काम डेली करना है, जैसे कुकिंग है वो लाजमी करनी, क्लीनिंग लाजमी करनी। लेकिन जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, कपड़े प्रेस करना या कोई एक्स्ट्रा काम निकल आता है, बाहर जाने का काम, या इस तरह बच्चों से रिलेटेड उनका होमवर्क कंप्लीट करवाना कि छुट्टियां अब ख़त्म होने वाली है, तो वो मैं ना एक दिन पहले ही माइंड बना लेती हूँ कि कल ये वाले काम और इस टाइम मैंने ये काम करने। और फिर मैं ना माइंड में टिक करती जाती हूँ कि चले अल्लाह का शुक्र है, मेरा आज बड़ा अच्छा दिन गुजरा है कि मैंने ये सारे काम अपने टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। मेट्स ना मैंने सारे वॉश किए थे और जो नए मेट्स में लेके आए थे वो मैंने बाहर धूप पे डाले थे। तो मैंने कहा ये भी इसके ऊपर रख दूँ। ये ना मेट इसके ऊपर जब मैं रखती हूँ ना, तो नीचे वाला अगर गीला हो तो ऊपर वाले को ना मैं धूप पे डाल देती हूँ और नीचे वाला जो मेट है मैं उसको वॉश कर लेती हूँ। मेरी ये बहुत बुरी आदत है कि मैं कहती हूँ कि मेट्स भी बिल्कुल साफ़ सुथरे हों, ड्राई हों और बैक्टीरिया से पाक हो। ज़ाहिर सी बात है, वाशरूम से बंदा बाहर आता है तो बैक्टीरियाज तो आती ही है। फिर भी मैंने वॉश लाजमी करती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन लाजमी वॉश करती हूँ, इसलिए मेरे मेट्स ना थोड़े जल्दी ख़राब हो जाते हैं। बाकी घर की तो क्लीनिंग कर चुकी थी, लेकिन ये फ्रिज रह गया था। मैंने कहा चले इसको मैं बाद में करती हूँ। इसके ऊपर किचन की विंडो के पास पड़ी हुई ना, तो किचन से सारे विंडो हर टाइम ओपन होती है और फिर सारे बाहर काम वगैरह है, कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, तो उधर से डस्ट आती है तो सारी फ्रिज के ऊपर। तो मुझे डेली फ्रिज एक दिन बाद या डेली मैं इसको लाजमी साफ़ करती हूँ। जिस टाइम मुझे टाइम मिले ना, मैं उस टाइम कर लेती हूँ। बाकी मैंने सारी क्लीनिंग कर ली थी। मैंने पंखे साफ़ किए, ट्यूब लाइट साफ़ की और जो बल्ब थे उसके होल्डर वॉश किए। आज बड़ा मज़े का मेरा दिन था।
लाइट थी नहीं, वरना मैं सब कुछ रिकॉर्ड करती कि आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी और लाइट ना थोड़ी थोड़ी देर बाद जा रही थी। आधा घंटा पौना घंटा देते हैं, फिर आधा पौना घंटा ले जाते, पूरा दिन यही आँख उजोली लगी रही लाइट की। खैर अल्लाह का शुक्र है, मैं ना जब लाइट गई तो मैंने कहा चलें अब मेरे सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। वैसे ना मैंने ये मेरा लिस्ट में कब से काम था कि मैंने कहा ये मैं सारी सीलिंग साफ़ करूँगी। तो मैंने नीचे 2 टेबल रखे हैं, टेबल के ऊपर चढ़ के मैंने सारी सीलिंग साफ़ की है। फिर मैंने सब कुछ सर्फ़ के साथ वॉश किया था, तब जाके ना लाइट आई थी। तो ऐसे ही होता है, जिस दिन गर्मी होती है ना तो उस दिन लाइट नहीं होती, और जिस दिन थोड़ा मौसम सेट होता है उस दिन माशाल्लाह लाइट होती है। तो ये हमारी साइड पे तो बहुत ज़्यादा होता है, गांव वाली साइड पे कि पत्ता हिलता है लाइट चली जाती है। फ्रिज भी अल्लाह के शुक्र है साफ़ सुथरी हो गई थी। मैंने ना फ्रिज के ऊपर ये जो डेकोरेशन की चीज़ें मैंने थोड़ी सी चेंज करके रखी। मेरी आदत है कुछ दिन बाद एक जगह, कुछ दिन बाद दूसरी जगह चीज़ें चेंज करती रहती हूँ। ये भी मैंने वॉश किए थे फ्लावर्स, और कुरफ़ ये खून तो ज़ाहिर सी बात उसको तो मैं वॉश कर नहीं सकती, उसको मैंने कपड़े से साफ़ किया था। और फ्लावर्स को मैंने वॉश करके दे रखा था, बड़ा अच्छा लग रहे थे ना, मतलब मैचिंग के कंट्रास्ट क्या चीज़। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि घर ऑर्गेनाइज़ हो, बड़ी अच्छी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ पड़ी हों, साफ़ सुथरी हों। बेशक घर छोटा है या बड़ा है, इट डजंट मैटर, घर को ऑर्गेनाइज़ रखना, घर को सेट रखना, ये हम ना औरतों का काम होता है कि घर को कैसे सेट कर सकते हैं। सफाई हुई हो, चीज़ें बिखरी हों तो वो भी फिर सफाई का मज़ा ही नहीं आता। तो साथ साथ फ्रिज को भी साफ़ करते कि फ्रिज वॉश किए ना, डेली मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पानी, ज़ाहिर सी बात है वॉश करती हूँ तो पानी डालती हूँ। फिर वो साफ़ की छींटे वगैरह, और बच्चे उठ गए थे, बच्चों को शावर वगैरह दिलाया, और जो रग्स थे वो अपनी अपनी जगह पे सेट करके रखे। क्लीनिंग हो जाती है, क्लीनिंग के बाद जो खलारा होता है ना, मैं कहती हूँ वो अपनी अपनी जगह पे सेट करने पे काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये मैं चीज़ें सेट कर रही थी, साथ में आपको अपना ड्रेस और जूते दिखा रही थी। जूते मुझे यकीन माने इतने अच्छे लगते, ये मैंने इसी से लिए थे। मेरा बिल्कुल ये लेने का दिल नहीं था, लेकिन मैंने अपनी बेटी की फरमाइश पे लिए थे। ये 3000 के मिले थे मुझे, न्यू अराइवल में थे, लेकिन अभी 50% ऑफ चल रहा है। इसमें ना पता नहीं कितने के, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं इनकी पता, लेकिन अभी इन पे ऑफ चल रहा है। 2200 के हैं या 2000 समथिंग के हैं, लेकिन अच्छे हैं। तो कभी कभी ना मैं घर में पहन लेती हूँ। मैंने कहा बाहर जाने के तो हैं नहीं, और स्लीपर टाइप है ना, बाहर जाने के तो नहीं है, तो ऐसा करती हूँ घर में ये नहीं यूज़ कर लेती। अब सिर्फ ड्राइंग रूम रह गया था तो मैंने कहा उससे बाद में करूँगी, पहले ऐसे करती हूँ, कुकिंग करती हूँ कि हस्बैंड का प्रेजी खाना होता है। और लौकी मैंने लाई थी, मैंने कहा दाल और लौकी बनाऊँगी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन हस्बैंड को दाल मना है। तो फिर मैंने कहा कि उनके लिए सब्ज़ मिर्च और लौकी डाल के ना मैंने हल्की आंच पे बनाने के लिए रख दिया था, और बड़े मज़े की बनी थी। साथ में मैंने सुबह तो किचन वॉश किया था, लेकिन मेरे किचन ऐसा है ना कि तो काम करो तो फिर ना वो चिकनाई चिकनाई सी हो जाती है। तो फिर मैंने सारा सर्फ के साथ दोबारा वॉश किया। वॉश करने के बाद फिर मैं मोपिंग कर रही हूँ, और यही मेरा काम होता है कि किचन को ना मैं 2-3 बार ऐसे मोप लाजमी करती हूँ वॉश करने के बाद। कि वो आजकल ना कोई मौसम बरसात का ऐसा है कि बरसात के मौसम में ना ज़मीन वो ऐसा लगता है निमी है, लेकिन निमी होती है या आई डोंट नो, नहीं होती, लेकिन ऐसा लगता है कि फ़र्श गीला है, कपड़े गीले हैं, होते गीले नहीं हैं, लेकिन इस तरह महसूस होता रहता है। तो मैंने फिर एक अलग से ये छोटा सा कपड़ा लिया, और मैंने कहा चले इसके साथ अच्छा सा फ़र्श को ना ड्राई करती हूँ, ताकि फिर इधर से गंदे पाँव बाहर चले जाते हैं और टीवी लाउंज गंदा होता है तो मुझे ये ना बड़ा बुरा लगता है, और फिर वही काम बढ़ जाता है। तो थोड़ी सी कोशिश के साथ ना घर बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज़ और साफ़ सुथरा लगता है। तो अभी मेरे सारे अल्हम्दुलिल्लाह काम कंप्लीट हो चुके थे। तो अब बच्चों को पढ़ाऊँगी और अपना कुरान का पढ़ूँगी, थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालती होती हूँ कि चलें अब कुरान को थोड़ा सा टाइम दूँ, बच्चों को टाइम दूँ, क्योंकि इस टाइम बच्चे खेल रहे थे। तो मैंने कभी इन्हें स्कूल का काम करवाती हूँ, और उनके स्कूल के काम के बाद फिर मैं करूँगी इंशाल्लाह कुरान पाक का पढ़ लूँगी। तो ये है मेरा दिन भर की रूटीन। तो बताइएगा कि कैसा लगा मेरा व्लॉग। अच्छा लग गया तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, कमेंट्स करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा।